की जय। 24वां अध्याय। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहने लगे, हे सूत जी, कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका पता ही चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए, बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं और आप इच्छित वरदान मांगिए। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्ध को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी और समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्धाम हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति ने अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख चक्र, गदा, पद्म, कमंडल तथा पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग भक्तों के प्रिय दुष्टों को संहार करता बामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब बामन भगवान कश्यप जी बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे अभी ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय आप भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए और भगवान के बोने ब्रह्मचारी के रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि को उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दान व गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि की सारी स्थिति से अवगत करा दिया। वो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बहन भाई सबकी कथा पूजन करती, लेकिन छठक वृंदा की न कथा देती, न जल वल देती, न पूजा करती। छठक वृंदा जैसे गुस्सा आएगा वो बहन 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 सोती खाटे के नीचे, रात को छठक वृंदा आतो और बहन की खाटे के नीचे पान को बीड़ा थूक जाओ, दोनों रात जाकर डेली। तो एक दिन भाभी झाड़ू लगा रही, भाभी देखते नंद की खाटे के नीचे पान को बीड़ा थूको मिलो और दोनों पड़ो मिलो। कोई रात को नंद की झोरे आवत है, वो भैया तो कह रही है बहन के झोरे कोई आवत है रात को, वो दोनों चटो पार तो पान को बीड़ा थूको। मैं तो अच्छा ऐसी बात है। तो फिर भैया आता का रात को वही खाट के नीचे लेट गो आयो, रात को चटक बिंदा कर तो देख लो क्या भैया तुम कौन मैं चटक बिंदा हूँ, बहन काटते मारे सबको पूजन के, तो सबकी कथा लेकिन ना मेरा पूजन करे ना कथा करे ना कछु वो करे। तो अच्छा कैसे होता तुम्हारा पूजन? तो जल कुआ बावड़ी में जल दो और गन्ना तेल से पूजन होते हैं और आए दाए जल दो और कथा सुनो के। अच्छा तो चलो कल तो ऐसे ही करेगी बहन। सुबह काटे नहीं, वहाँ भैया ने ऐसे बताई कि चटक वृंदा की तो सबकी की, लेकिन चटक वृंदा की कहानी भी की जल कुआ बावड़ी में जल भी देकर। अच्छा ऐसी बहन कहने लगी जैसी चटक वृंदा हुआ है सब कुआ में। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप की नो, शाल ग्राम बलि पटरानी, जाते पत मंजरी कोमल सी, पत कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसाने, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। बोल तुलसा मैया की जय। सालिग्राम सुन विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रात समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नेत करो, प्रभु घंटा संग में दंग बजाऊं,
चरण धोए चरणामत लेकर कुटुंब सहित वैकुंठ से धाऊं। जो कछु रोका सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वार न जाने न पाऊं। माधो दास की विनती है हरदासन के दास कहाऊं। सालिग हम सुनो विनती मोरी वरदान दया कर पाऊं। बोल सालग्राम भगवान की जय।